जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और दोस्तों यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे ना, जब आप बोर्ड एग्जाम बैठेंगे तो सारे क्वेश्चन जो चैप्टर 1 के हैं सब इसी बोर्ड एग्जाम में इसी वीडियो में से आएंगे दोस्तों। पूरा 100% दावा कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों पूरे 10 साल के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर में से जो इस बार जो बोर्ड एग्जाम पूछा वो सारे क्वेश्चन सब क्वेश्चन को दोस्तों मिला करके इस वीडियो में डाल दिया गया है, ताकि आपको कहीं से 1% की भी कोई समस्या ना हो। इसमें दोस्तों आपको बहुविकल्पी प्रश्न भी करा दिया जाएगा। अगर प्रयास करें दोस्तों इसी वीडियो में आपको अति लघुत्तरी भी करा दें। अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम प्रयास करें दूसरी वीडियो में आपको लघुत्तरी और विस्तृत प्रश्न करा देंगे। दोस्तों बस आप एकदम ध्यान से और मन से एकदम लगन से लग जाइए। जितने भी क्वेश्चन आए दोस्तों इसी वीडियो से आएंगे, बाकी कहीं से भी आने वाले नहीं है। और एकदम मन से बेहतर तरीके से तैयारी करिए। ये दोस्तों आप लोग इस चैप्टर का जैसे कैसे हम लोग को लेके चलना है। सबसे पहले चैप्टर 1 का 1.1 क्लियर हो गया, ठीक है। चैप्टर 1 का 1.2 क्लियर हो गया। अब चैप्टर 1 पूरा खत्म हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इस चैप्टर 1 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करा देंगे, खत्म हो गया। यानी कि जैसे ही चैप्टर आपका समाप्त होगा उसके बाद जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी भी एक वीडियो आएगी, उसमें आपका पूरा चैप्टर 1 क्या क्लियर होगा। अच्छा चैप्टर 2 आएगा, उसकी सारी एक्सरसाइज कराएंगे। उसके बाद चैप्टर 2 के जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको भी करा दिया जाएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों जल्द ही आपकी साइंस की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और हिंदी की भी और अंग्रेजी से भी दोस्तों क्लास जल्द से स्टार्ट हो जाएगा। और क्लास 12 वाले भी तैयार हो जाएंगे। एकदम मन से बेहतरीन तरीके से लगे रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आ गए एकदम अच्छे तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए, यानी कोई धनात्मक पूर्णांक हमारे पास क्यों। धनात्मक पूर्णांक जानते ही पूर्णांक दो प्रकार के, धनात्मक ऋणात्मक। जिसके सामने प्लस होगा धनात्मक, माइनस होगा तो ऋणात्मक, ठीक है। किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, सम का मतलब जानते हैं जैसे क्या होता है 2 4 6 8 जो 2 से कट जाए सम, तो का रूप होता होगा। यानी 2021 से पूछा है, 22 से पूछा, 23 दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और दोस्तों इस वीडियो में ना आपको फालतू क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा। जो आपके बोर्ड एग्जाम देखने को मिलेगा वही सब क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। फालतू चीजें हम लोग कराते नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है q-1, दूसरा ऑप्शन है q+1, तीसरा ऑप्शन है 2q और चौथा ऑप्शन हमारा है 2q+1। यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको बताना है, ध्यान समझिएगा। बात किया है दोस्तों समधन पूर्णांक, किसकी बात किया है, समधन पूर्णांक। समधन पूर्णांक और यहाँ पे वो क्या है, q है। q बराबर मतलब हमें क्या लेना है, एक बार 2 लेना है। q बराबर हमें क्या लेना है, 4 लेना है। q बराबर हमें क्या लेना है, 6 लेना। जितना लेना है समधन पूर्णांक ही हमें लेना है। अच्छा बताओ हम इसमें क्या रखें ताकि हमारा हमेशा समधन पूर्णांक ही आए। तो अगर हम इसमें रखेंगे तो बताओ 2 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 में से 1 बचेगा। एक विषम है कि सम, विषम है, यानी ये लागू नहीं हो रहा। इसमें देखो अगर हम इसमें 2 क्यों की जगह क्या रख दें, 2 रख दें, 2 में 1 जोड़ के देखो कितना होगा, 2 1 3। बताओ 3 सम है कि विषम, विषम, यानी ये ऑप्शन भी गलत है। अब बताओ अच्छे इसमें करके देखें, इसमें क्यू की जगह क्या रखो, 2 रख दो, 2 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 में 1 रख के देखो कितना हो जाएगा 6 1 7। यानी ये वाला 7 भी क्या है हमारा, विषम है। यानी इसमें 7 आ गया, इसमें 3 आ गया, इसमें कितना आ गया बताओ फटाक से 1 आ गया। यानी 1 3 सबसे विषम संख्या है ना। सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरे अच्छे ढंग से क्या कट जाए, ठीक है। अब बताओ अच्छे इसमें 2 रख के देखो, 2 दूनी कितना आ गया 4 आ गया। बताओ 4 सम है कि विषम, सम है। यानी सी फॉर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सी फॉर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है दोस्तों। लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। दोस्तों सम की बात किए थे, उसके बाद विषम, यहाँ पे पूर्णांक का नाम क्या दिया है, p। हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ p ले लेंगे। p बराबर क्या लेना है, विषम धन पूर्णांक लो भैया। कैसा लो, विषम। विषम का मतलब जो 2 से कटे ना, यानी 1 हो गया, 3 हो गया, 5 ही से लेके चलेंगे तो हो जाएगा 1 लेना है, फिर p बराबर कितना लेना है हमें 3 लेना है, फिर p बराबर कितना लेना है 5 लेना है। यानी इन सबको रख के चेक करना है किसको, मतलब कि जैसे p का मान बताओ क्या लेना है 1। अब 1 रख के हर जगह चेक करो किसको जोड़ने पे विषम वाला संख्या आ रहा है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। p बराबर हमने 1 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे p की जगह क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। तो यानी हमें क्या लाना है बताओ। अच्छा किस धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम धन पूर्णांकों का रूप क्या होगा। बताइए विषम का पूर्णांक मान लीजिए हमने ले लिया 3, क्या ले लिया 3 ले लिया। अब बताओ 3 1 कितना हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ बताओ कितना होगा, 3 दूनी 6 1 जोड़ने कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी ये हमें कहने का मतलब है क्या चीज रखा जा रहा है, क्या हो जाए दोस्तों। यहाँ पे हमारा जो ये ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
ध्यान से तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे हो गया 2 गुणे पी का मान दोस्तों हमें क्या रखना है 3, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 3 2 कुछ भी रखो 3 रख देते हैं, 3 दूनी कितना होगा 6 और 6 में जोड़ दो कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, यानी 7 क्या बताओ विषम है कि सम है, 7 क्या हमारा विषम धन पूर्णांक है, तो सी फॉर आपका सॉरी डी फॉर आपका क्या हो जाएगा बताओ फटाक डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि वो हमारे सामने जो तीसरा प्रश्न दोस्तों 2023 में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न। देखो ध्यान से पता क्या पूछा है, शून्योत्तर परिमेय संख्या। शून्योत्तर परिमेय का मतलब जानते हैं जिसमें जीरो ना हो, जीरो तो परिमेय संख्या है ही, लेकिन आपको ऐसी परिमेय संख्या लेनी जिसमें जीरो नहीं आता हो। तो शून्योत्तर का मतलब क्या होता है, जिसमें जीरो ना आता हो। बात समझ में आएगी, शून्योत्तर मतलब जीरो को लेके चलना, जीरो को लेके नहीं चलना है, यानी परिमेय संख्या लीजिए लेकिन जीरो को छोड़ के। ठीक है, और हमारे पास अपरिमेय संख्या है। अगर परिमेय का और अपरिमेय का यदि आप गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान समझ जाओ, हमारे पास परिमेय संख्या है, जैसे मान लेते हैं परिमेय हमारे पास 2 हो गए और हमारे पास एक अपरिमेय मान लेते हैं हमारे पास √3 हो गया। परिमेय और अपरिमेय का जब आप गुणा करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही आपको देखने को मिलेगी। बताओ, ये परिमेय और ये अपरिमेय, जैसे दूसरा गुणा करें तो क्या हमने 2√3 अपरिमेय संख्या हो गया। चलो और करके देख लेते हैं। मान लेते हैं परिमेय संख्या ले लेते हैं हम लोग 1/2 गुणे √7। बताओ वो क्या होगा, 1/2 √7 हो जाएगा, या फिर √7/2 कर लीजिए। यानी हमेशा क्या मिल रहा है, हमें अपरिमेय संख्या ही देखने को मिलेगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे दोस्तों हमारे पास चौथा प्रश्न और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों क्या करा किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए 2023 से पूछा गया प्रश्न है। ध्यान से बात को समझिएगा। ठीक है, अच्छा बताओ धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए तो आपको फार्मूला बताया था, हम जो भी 1.1 को अच्छे से पढ़े होंगे उसको इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, आपको बताया गया था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है HCF गुणे LCM। अब बता इस सूत्र कहाँ दिखाई दे रहा है, चार ऑप्शन में से देखो तो पहली संख्या को A मान लिया है, दूसरी संख्या को B मान लिया है, बराबर होता है HCF गुणे में LCM। HCF को हम हिंदी में बोलते हैं म सा और LCM को हिंदी में बोलते हैं ल सा, यानी शॉर्टकट में। ठीक है, अब बताओ अच्छा यहाँ पे हो गया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया HCF गुणे में LCM। ओके नहीं हो गया, यानी हमारा सी फॉर डायरेक्ट आंसर सर। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे दोस्तों हमारे पास पांचवा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों क्या कर रहा है, यदि a बराबर आपको दिया 2 की घाते 2 3 घाते 3 5 घाते 4। ठीक है, और यहाँ दिया 2 की घाते 3 3 घाते 2 और 5। यानी कहने का मतलब है जब बाबू आपसे क्या पूछे HCF पूछे तो आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, और जब घात वाला प्रश्न रहे और आपसे HCF पूछ दे तो आपके दिमाग में बस एक चीज रहनी चाहिए, हमें सबसे छोटी पावर को पकड़ना है, क्योंकि छोटी पावर पकड़ेंगे तो छोटी पावर सब में रहेगी, बड़ी पावर को नहीं पकड़ना है। बड़ी पावर आप पकड़ेंगे किसमें, बड़ी छोटी बोल तो एलसीएम की बात अलग होती है। वो एचसीएफ का तरीका आपको बताना, ट्रिक क्या है समझो। जब आपको पावर वाला प्रश्न देखो सब पावर वाला प्रश्न है कि नहीं, तो पावर वाले प्रश्न में जो सबसे बड़ी पावर है केवल आपको, जो सबसे छोटी पावर है उसको ही आपको लेना है, जो सब में हो। देखो इसमें दो इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन इसके पास 2 के पावर में 2 है, इसके पास 2 के पावर में छोटे पावर वाले को ले लेते हैं। 2 के पावर कितना हो जाएगा 3। अब आगे बात करते हैं, इसके पावर 3 के पावर 3 है, इसके पास 3 के पावर 2 है, छोटी पावर इसके पास है 3 के पावर 2 को भी ले लो। और बताओ वो क्या बच रहा है, 5 के पावर 4 है, इसके पास 5 के पावर 1 है, छोटी पावर को क्या करो ले लो। अब फटाक से सॉल्व कर लो, काम खत्म हो जाएगा। चलो बताओ 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 5। बताओ 8 बचे 40 और 4 9 यहाँ 36, 360 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी फॉर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर करेक्ट आंसर। यहाँ तो कोई समस्या नहीं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपके सामने एकदम प्यारा सा प्रश्न, एकदम इंपॉर्टेंट सा प्रश्न आ चुका है, अगर वो संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग ज्ञात कीजिए। वो एक्सरसाइज 1.1 आपको करा दिया गया है। ठीक है, अगर नहीं देखे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखकर समझ आ जाएगा। ठीक है, करा संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों का योग 144 को लेकर तोड़ दो, तोड़ने के लिए तोड़ दो फटाक से, तो 144 को देकर तोड़ दे भैया। बताओ लास्ट में 4 2 से कटेगा, 2 7 14 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 बचेगा 2 6 12, 2 1 2 फिर 2 8 16। अब बताओ 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 इकन्ना 3। अब सॉल्व देके तोड़ना था, तब वो 2 कितनी बार आया है, 2 आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 2 आया भैया 4 बार, 3 कितनी बार आया 2 बार,
3 कितनी बार आया, 2 बार। यहाँ तक तो सब काम कर लेंगे, फटाक सब बच्चे कर लेंगे। ध्यान दो करना क्या है, समझो। कर रहा है उनकी अभाज्य गुणनखंड जो है भैया, उनके घातों का योग ज्ञात करो। बताओ पहले का घात कितना है, 4 है। दूसरे का घात कितना है, 2 है। 4 2 देंगे, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो ध्यान से बात को समझिएगा। करा यदि 65 और 117 का HCF को, यानी 65 और 117 का जो HCF है, यदि हम उसको इस रूप में लिख दें, 65m - 117 के रूप में लिख दें, तो बताइए भैया m का मान क्या होगा। फटाक से आंसर बनाना है, बहुत ध्यान से समझो करना क्या है, समझो। यानी 65 और 117 का जो HCF है उसको हमें इसके रूप में लिख देना है, 65m - 117 के रूप में लिख देना है। ठीक है, अच्छा तो ये HCF है, HCF है, उसको किस रूप में लिखना है भैया हम लोग को, 65m - 117 के रूप में लिखना है। ठीक है ना, यानी ये जो हमारा 65 117 का जो HCF उसको इस रूप में लिखना है। तो अब बात ध्यान समझो करना क्या है इस प्रश्न में। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले 65 और 117 पहले HCF निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। बताओ 65 को तोड़ देंगे तो क्या होगा, 13 5 65 जाके तोड़ दिए। अब बताओ 117 तोड़ेंगे तो क्या होगा, बताओ 3 3 का 9 और 13 9 117 तोड़ लेंगे इस तरह से, 3 3 का 9 और 13 9 117 हो गया है ना। अब बताओ वो HCF आपको निकालना बताया था ना, बताओ क्या, जो 1.1 पढ़े सब बच्चों को HCF अच्छे से निकालना आता होगा। ठीक है, HCF क्या करता है, जिसका जोड़ा बन रहा है उसको निकाल लो, बाकी लोग को छोड़ लो। जिसका भी जोड़ा बन रहा है भैया उसको निकाल लो, बाकी लोग को देके छोड़ दो, तो आपका 13 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यानी इन दोनों का HCF 13 है। यदि उसी 13 को हम इसके रूप में लिख दें, अब समझो बताइए, ये जो HCF है वो HCF को इस रूप में लिखना है, 65m - 117 के रूप में लिख दिए इस तरह से। अब कह रहा है ये जो HCF भैया, ये 65 117 का HCF हम इस रूप में लिखते हैं। तो ये HCF, ये इनका HCF कितना आया, हम लोग निकालेंगे 13, कितना आया, 13 आ गया। याद है सर, देखो यानी 65 और 117 का HCF 13 होता है। इसी 13 को यदि हम इसके रूप में लिख दें, 65m - 117 के रूप में लिख दें, तो m का मान क्या होगा, ध्यान समझो। हम एक काम करते हैं, लिखते हैं 65m = 13, ये माइनस है उधर क्या होगा, प्लस में 117 हो जाएगा। जोड़ लें इसको, बताओ 65m बराबर, जोड़ तो 7 3 10 के 0 हासिल 1 1 1 2 1 हासिल 3 1, यहाँ से क्या करें, काट लें, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान से बात को समझो कैसे करेंगे, बताओ यहाँ गुणे में m, उधर जा क्या होगा, भाग में m, यानी m बराबर कितना हो जाएगा, 130/65। यहाँ तक हो गया। अब बताओ 13 1 अनंत 13 और 13 बचे 65, ऊपर 10 आ गया, नीचे कितना आ गया, 5 आ गया। अब बताओ यानी कहने का मतलब 10 बटा कितना हो गया, 5 आ गया, और 5 × 5 और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। यानी कि वो m का मान कितना आ जाएगा, 2। बी फॉर बहुत अच्छा क्वेश्चन सर जी, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो ध्यान देखिए, आपके सामने 8वां प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न क्या कर रहे थे, दिया गया है लस आपको दिया है 132 और 288 का लस आपको पहले से दे दिया है 3168 है, और इसका HCF आपको नहीं पता है। ये प्रश्न को ध्यान देखो, तो 22 से पूछा है, 24 से पूछा, दोस्तों पक्का इसे 26 से पूछने का बहुत ही ज्यादा चांस है। 22 2 24 24 2 26, बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समझो इस प्रश्न में कहा क्या रहा है, कह रहा है वो लस आपको दिया, आपको म से निकालना है। तो आपको बताए थे जब आपको ल से दे करके म से पूछे तो करना क्या है, समझो। यहाँ लिखेंगे हम लोग, बहुत ध्यान समझिएगा, पहली संख्या। और हाँ, किसी का ध्यान अगर इधर हो रहा है तो एक जगह धैर्य खोपड़िया अपने जगह लगा मार के मुंह फोड़ देंगे आप लोग का। ठीक है, ध्यान समझो। जब भी आप वो चीजें पढ़ रही है ना, ध्यान से उसको अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिए, कि पढ़ रहे हैं बस मोबाइल लेके बैठे हैं, बाकी कॉपी पेन नहीं, बस फालतू वीडियो देख के काम खत्म कर दे, ऐसा नहीं करना है। पढ़िए तो मन से पढ़िए, नहीं तो मत पढ़िए। ठीक है, ध्यान देखो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणे LCM। और सीरियस हो जाइए पढ़ाई को लेकर के, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत समस्या हो जाएगा। 90% लाना है, लाना है ना, मन से जुड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे प्रश्न ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसके बाहर से प्रश्न नहीं आने वाले हैं। जितने प्रश्न आपको करा देंगे वही बोर्ड एग्जाम देखने को मिलेंगे, इतनी बात अपने खोपड़िया में डाल लीजिए। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट देख रहे हो, कितने का पूछा है, 22 से पूछा, 24 से पूछा है। ये सब मेहनत आपके लिए, आप लोग के लिए तो कर रहे हैं ना, तो हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं बताओ, आप ही लोग के लिए कर रहे हैं। तो बस मन से जुड़े रहिए। देखो, पहली संख्या गुणे दो संख्या बराबर होता है HCF गुणे LCM। बताओ पहली संख्या क्या दी है मेरी, पहली संख्या दो संख्या ये, पहली संख्या 132 है और दूसरी 288 है। इन दोनों का HCF हमें नहीं पता है, LCM हमें दे रखा है कितना, 3168 दे रखा है। भाग में इधर क्या होगा, गुणे में इधर क्या होगा, भाग में होगा। तो 132 गुणे 288 बटे में हो जाएगा, भाग का मतलब बटा,
3168 हो जाएगा। हमको HCF नहीं पता, निकालना है। ध्यान दो करना क्या है, तो हम एक काम करते हैं, इसको 11 से काट लेते हैं। 11 91 में 11 2 बचेगा, फिर 11 दूनी 22, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो जाएगा। इधर बचेगा हमारा कितना, 8 बचेगा, उधर बचेगा 9। तो अब कितनी बार लिख जाए, 11 8 88 हो जाएगा, फिर 8 बचेगा, फिर 11 8 88 हो जाएगा, यानी 288 से 288 खत्म, कितना बचा 12 बराबर क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आने वाले समझ आएगा। तो D फॉर डायरेक्ट आंसर सर जी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ता है, एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए वो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न का क्या रहेगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी का मतलब आपको बताए थे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब वो हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या कह रहा है भैया, बड़ी से बड़ी संख्या में कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 245 और 1037 को विभाजित करने पर शेष 5 बचाती है। जब बाबू शेष का नाम ले, किसका नाम ले, आपको HCF निकालने के लिए कहें, क्या निकालने के लिए अपने खोपड़ी में डाल लीजिएगा, ठीक है। बात नोट कर लीजिए, हमें क्वेश्चन कराएंगे LCM वाला भी, पहले इसको नोट कर लो, समझो क्या कह रहा है। जब आपसे एग्जाम में बड़ी से बड़ी संख्या कहे, क्या कहे, बड़ी से बड़ी संख्या कहे और आपको उसके बाद शेष दिया हो, ठीक है। ध्यान से बात को समझो, सुनो ध्यान से। जब बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो समझ लो भैया हमको बात किसी कर रहा है, HCF की कर रहा है, ठीक है। और जब शेष कहेगा समझ तुमको क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। लेकिन जब यही बात आपको उल्टा करके दे, क्या छोटी से छोटी संख्या कहे, तब आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। और जो शेष कहेगा उसको आपको तब जोड़ देना है। बात समझ आई, खोपड़ी में डाल लीजिए अपने, ठीक है। चलिए अब ध्यान से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी 245 और 1037 का, यहाँ लिखेंगे 245 को पहले देखो, 245 हो गया, और क्या है बताओ, 1037 है, ये कह रहा है। और ये हमारा क्या है बताओ, वो HCF है। ये दो संख्या है, इन दोनों संख्याओं में कितना शेष भैया हो रहा है, 5 शेष हो रहा है। तो 5 शेष बचाती है, इसमें से दोनों में से 5 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हम एक काम करेंगे, 245 माइनस 5 और कॉमा 1037 माइनस 5 करेंगे, तो घटेगा तो क्या बचेगा, 240 बचे, इसको देके तोड़ देंगे। और उसके बाद 1000 कितना बचेगा यहाँ पे, 32, यही होगा। तो 32 5 37, ठीक है। अब ध्यान समझो, इसको तोड़ो, यहाँ से क्या होगा बताओ, 2 1 2, 2 दूनी 4 0, 2 6 12 0, 2 3 6 0, 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15 और 5 1 5। इसको देखो तोड़ो तो 2 5 10, 2 1 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 8 16, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 9 18, 3 4 12, 3 3 9, ठीक है। और यहाँ से 43 का कुछ तो कहीं गलती की है क्या, ध्यान देखो, फिर 3 4 12, 3 3 9, 43 43 काट 43 से करना कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान से देखो, हमने इसको भी तोड़ लिया, इसको भी तोड़ लिया, इसको लिख दो। 240 को तोड़ने बताओ वो क्या मिला है, 2 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार क्या आया, 2 आया है। 4 बार क्या आ गया, 2 आ गया। चलो अब बताओ 3 गुणे 5 क्या लिख देंगे, 3 गुणे 5 लिख देंगे। अब क्या निकालना है हमें, HC, और दूसरी संख्या दी है 1032। अब इसमें कितनी बार 2 आया, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार 2 आया, और क्या बचा 3 4 3 गुणे 43, 3 गुणे 43। वो हमको निकालना क्या है, HCF। अभी आपको बताया ना, जब आपसे HCF पूछे और पावर में चीजें दी हो तो हमेशा छोटी पावर को ले लेंगे, बाकी और किसी से कोई मतलब नहीं। बताओ वो ऐसी कौन सी है जो सब में आ रही है। तो हम देख रहे हैं 2 की पावर 4 भी आ रहा है, 2 की पावर 3 आ रहा है, 2 संख्या 2 में आ रही है, ये 3 भी इन दोनों में आ रहा है। तो इन दोनों 3 में से हमने पहले एक 3 को निकाल लिया, ठीक है। अब बताओ इन दोनों में से किस पावर को निकाले, 2 इसमें 2 इसमें, लेकिन सबसे कम पावर जिसके पास उसी को निकालेंगे। सबसे कम पावर इसके पास, 2 की पावर 3 को क्या करेंगे, बाहर गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा, 24। C फॉर करेक्ट आंसर सर हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ध्यान से बात को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है और 2026 में आने का बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसा दोस्तों हमारे सामने एक नया प्रश्न क्या है, ध्यान समझो। कर वह छोटी से छोटी संख्या, भी आपसे कह देना बड़ी से बड़ी कहेगा तो आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। छोटी से छोटी कहेगा क्या निकालना है, LCM निकालना है। जिसको
35, 36, 91 से विभाजित करने पर, ठीक है, प्रत्येक दिशा में 7 शेषफल प्राप्त होगा। तो ध्यान से बात को समझो, करना क्या है, बहुत सिंपल सा प्रश्न, समझो ध्यान से क्या करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, उसमें एलसीएम निकालना है। किसका किसका एलसीएम निकालना है बताओ फटाक से। तो हमें निकालना है 35 का, 36 का, 91 का। जितना एलसीएम आएगा उसमें आपका जो शेषफल है उसे क्या करिएगा, आप जोड़ दीजिएगा, काम खत्म। ये करना है, फटाफट निकाल लेते हैं। चलो 35 को तोड़ते हैं, बताओ 35 तोड़ेंगे तो कितना होगा बताओ, 5 7 35, कहानी खत्म हो गया। अब तोड़ते हैं 36 को, 36 है कि 56 है, एक मिनट को चेक कर लेते हैं। बाबू यहाँ पे क्या है, 56 है, ठीक है, इसको 56 कर लीजिए। तो अब ठीक है, आपको दिक्कत है, चलो 56 को तोड़ना है तो करते हैं। 8 7 56 होता है, 8 करेंगे तो दूनी 4 दूनी 8, गुणे कितना कर लेंगे, 8 7 56 हो गया। इस तरह से 91 को तोड़ लें, बताओ 13 7 91, तो हमें निकालना वो एलसीएम। ऐसा क्या सब में आ रहा है भैया, 7 आ रहा है, 7 को निकाल लो बाहर। उसके बाद किसको निकालना है, 5 को निकाल लें, इस सबको निकालो, 2 की पावर 3 को निकालो, फिर 13 को निकालो। एलसीएम निकालना आपको सिखा दिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। एलसीएम क्या कहता है वो बताओ, एलसीएम क्या कहता है, जिसका जिसका जोड़ा बन रहा है भैया उसको भी ले लो, जिसका जिसका नहीं बन रहा है उसको भी ले लो। जिसका जिसका बना 7 का 7 को ले लिए, 5 का नहीं बना 5 को ले लिए, 2 के पावर 3 का नहीं 2 के पावर 3 को ले, 13 का नहीं बना 13 को भी ले लिए। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। अब देखो ध्यान से करना कैसे बताओ, 7 बचे 35, ठीक है, और 35 गुणे क्या करेंगे, 8 करेंगे। तो पहले कर लेते हैं यहाँ पे 35 गुणे 8, बताओ 8 बचे 40, 0 हासिल कितना होगा, 4 होगा, 8 3 24 होगा, 24 4 कितना होगा, 28 होगा। अब उसमें गुणा करना है इस 13 से, बताओ 13 शून्य शून्य हो जाएगा, 13 और 4 के 0 हासिल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और बताओ 13 दूनी 26, 26 10 कितना होगा, 36, 13 28 4 होगा, ठीक है, इतना आ गया। यहाँ तक कोई समस्या किसी को गुणा करने में नहीं है ना। अब बताओ सबका एलसीएम निकालना कितना है, 36 40, कितना आ गया बताओ बेटा, 36 40, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। उसमें करा 7 जोड़ दो, जो शेषफल आपका आया करा 7 जोड़ने के लिए ना, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 36 47, सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो ध्यान देखिए, आपके पास 11वां प्रश्न क्या करा है, 2 की पावर 3 3 गुणे 5 तथा 2 की पावर 3 गुणे 3 का एलसीएम क्या होगा। ध्यान समझो, करना क्या है बताओ, ऐसी संख्या जो सब में हो बताओ क्या है, 2 की पावर 3 इसमें, 2 की पावर 3 इसमें, 2 की पावर 3 को निकाल लो, 3 इसमें भी है, 3 इसमें, 3 को निकाल लो। चलो एलसीएम क्या कहता है, जिसका जोड़ा बन रहा है उसको भी निकालो, जिसका नहीं बन रहा है उसको भी निकाल लो। इन दोनों मैच करके इसको निकाल, दोनों मैच करके इसको, जो नहीं मैच किया उसको भी निकाल लो, ठीक है निकाल लो। अब बता दो, तो 4 दूनी 8, 8 25 40 होगा, और 40 तिया कितना होगा, 4 3 12 यानी 120, कितना हो जाएगा 120। तो सी फॉर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो ध्यान देखिए, आपके पास एक प्रारंभ सा प्रश्न क्या करा है, उसमें सर बच्चे को थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन आपको वो 1% दिक्कत होने वाली नहीं है। तो वो क्या करा है, कह यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है, यानी P और Q आपको एक पूर्णांक दे रखा है, P के बराबर कुछ दे रखा है, Q के बराबर कुछ दे रखा है, ठीक है। यानी P बराबर AB स्क्वायर दिया है, Q बराबर A3B दिया है, जबकि AB एक अभाज्य संख्या है, तो वो एलसीएम निकालो। आपसे कहे थे आप अपने खोपड़िया में डाल लो, जब आपसे HCF पूछे, क्या पूछे, HCF पूछे, और आपको यहाँ घात लगा के HCF पूछे, जो सबसे छोटी घात होगी वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। लेकिन जब आपसे LCM पूछे तो आप घात में देखो, जो सबसे बड़ी घात हो वही आपका LCM हो जाएगा, चुटकी में आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ध्यान समझो, करना ये नहीं कि लगे सब बच्चों की तरफ फटाफट गुणा करके निकाल लें, इसमें जुड़ा वाला इसमें करके, फालतू बच्चे करते हैं। आप बच्चों अपने स्मार्ट वर्क करिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चीटिंग नहीं करना है हम लोग को। ध्यान से देखो, तो P बराबर क्या करना है बताओ, हमको क्या देखा है, AB स्क्वायर दे रखा है, और Q बराबर बताओ क्या दे रखा है, A3B दे रखा है। तो बताओ बाबू ध्यान से बात को समझो, इन दोनों में A इसमें भी है, A इसमें भी है, सबसे बड़ी पावर किसके पास है। जब आपको एलसीएम निकालना है तो बड़ी पावर देखिए, एचसीएफ निकालना है तो छोटी पावर देखिए, ठीक है। तो हमें निकालना है वो एलसीएम। तो A इसमें सबसे बड़ी पावर A की पावर 3 हो गया, इन B में सबसे बड़ी पावर किसके पास, ऊपर वाले के पास B स्क्वायर हो गया। तो वो ये वाला ऑप्शन जिसमें मैच कर रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर C फॉर करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। जैसे दोस्तों हमारे सामने एक प्यारा सा प्रश्न क्या कर रहा है 12 और 21 का एलसीएम 84 दिया है, आपको क्या निकालना है, वो HCF निकालना है। ध्यान से बात को समझो, निकले कैसे समझो। तो हम क्या निकालेंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है
HCF गुणे LCM होता है, भैया सबको पता है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। पहली संख्या हमको 12 दी है, दूसरी संख्या 21 है, बराबर यहाँ पे कर लेंगे। LCM हमको दे रखा है 84, तो L के पास जाएंगे। HCF हमें नहीं पता है तो यहाँ रख देंगे 84, कोई समस्या इसमें नहीं है। 12 का नंबर 12, 12 सत्ते 84, 7 का नंबर 7 और 7 त्रिक 21, 3 बराबर क्या निकल जाएगा HCF। तो सी ए फॉर अच्छा क्वेश्चन सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमारे पास एक पैरा से 13वां प्रश्न क्या कर रहा है, कौन सा सह अभाज्य संख्या का युग्म है। ध्यान से बात को समझिएगा। सह अभाज्य का मतलब होता है वो जिसका HCF क्या होता है, 1 होता है। ध्यान से बात को समझिए। अब इसको करने का ट्रिक क्या है, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में करेगा तब ध्यान समझो। आप करके देखिए कौन किससे कट रहा है, बताओ। 5 से 15 कट गया ना, तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। 7 से 21 कट गया ना, तो अभाज्य संख्या नहीं है। बताओ 31 दूना 1, 3 का 9, 3 3 का 9, 31 3 3 में एक संख्या नहीं है। यानी जब संख्या आपस में कट जाएगी तो वह सह अभाज्य नहीं होगी। ध्यान से बात को समझिएगा। आपको सह अभाज्य माने जो संख्या एक दूसरे से कटेगी ना। बताओ 18 से क्या 25 कटेगा नहीं, क्या 18 कटेगा नहीं। तो इन दोनों को ऐसा कौन नंबर जो काट सकता है, केवल एक ऐसा नंबर है जो काट सकता है, उसका नाम भैया 1। क्या नाम है, 1। यानी जिसका HCF क्या होता है, 1 होता है, उससे हम सह अभाज्य संख्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, यानी ए फॉर अच्छा क्वेश्चन सर जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम होगा आप लोग को। या प्रयास कर दोस्तों हम लोग इस 27 से 30 मिनट के जो वीडियो, आधे घंटे का जो वीडियो, इसमें दोस्तों चैप्टर 1 के जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, इतने सारे ऑब्जेक्टिव आपको करा दिया गया दोस्तों। इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से ही बोर्ड एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाहर से 1% भी दोस्तों चांस नहीं है इसके बाहर से पूछ दे, ठीक है। 100% चांस दोस्तों इसी चैप्टर के अंदर से पूछेगा और इसी चैप्टर के इसी वीडियो के अंदर से पूछेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करता है कि दोस्तों डेली की जितनी वीडियो बनाए आप उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पहुंच जाए, आप लोग बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सकें और क्लास 10th में 90% लाने का जो सपना है दोस्तों, आप उस सपने को अच्छे ढंग से पूरा कर सकें दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अगले प्रश्न, इसके अगले वीडियो में दोस्तों आप लोग को इस चैप्टर का अति लघु उत्तरी और जो लॉन्ग वाला प्रश्न है विस्तृत प्रश्न, उसको भी आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।